हेलो। वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो देखिए, हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं साइक्लोन सितरंग के बारे में। ठीक है। तो आपको पता होगा कि अभी जो है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन सितरंग जो है अब इंटेंसिफाई हो गया है आज ए स्टॉर्म। ठीक है। तो आगे हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली जो साइक्लोन सितरंग है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और साइक्लोन की नॉमेनक्लेचर किस तरह से होती है नेशन वाइड बेसिस पे या रीजनल बेसिस पे, और साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है जो साइक्लोन को बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, साइक्लोन सितरंग थ्रेटन्स टू डैम्पेन काली पूजा दिवाली इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होने वाला है। ठीक है। और इसके लिए जो कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने एक तरह से अपनी कमर कस ली है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होगा, ठीक है, वो सब यहाँ पे चले। ठीक है। पंपिंग सेट्स को प्रिपेयर कर लिया गया है ताकि जो लॉग जैम होगा वाटर का उससे निपटा जा सके। जो वल्नरेबल्स एरिया है जैसे आपको लोकल स्कूल्स या कम्युनिटी हॉल है उसको एक तरह से प्रिपेयर कर लिया गया ताकि वहाँ पे जो भी लोगों को शिफ्टिंग किया जा सके वो आसानी से जो वल्नरेबल लोग हैं वहाँ पे रह सके। ठीक है। साथ साथ आप यहाँ पे एक और देख रहे हैं, ये आपको द टेलीग्राफ का आर्टिकल्स है, बेटर इक्विपमेंट टू कॉम्बैट साइक्लोन सितरंग। ठीक है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स कैन अवेल इन्फ्लेटेबल टेंट्स एंड गैजेट्स फॉर द बेटर रेस्क्यू ऑपरेशन। जो आपको इन्फ्लेबल टेंट होता है जिसमें पानी जो है जल्दी नहीं घुसता है, ठीक है, वहाँ उस टाइप की आपको यहाँ पे इक्विपमेंट को बांटा गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन होता है कि जब सी टेम्परेचर, ठीक है, जब रफ़ हो जाती है और धूप के कारण से जब वेपराइज होने लगता है तो हवा जो है उसके ऊपर हल्का होकर के ऊपर उठने लगता है। ठीक है। और जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है फिर वो कूल होते रहता है और कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। तो जब कंडेंसेशन स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कूल हवा उस पार्टिकुलर जो हवा राइज करता रहता है गर्म वाला उस प्लेस को पीछे से बढ़ते जाता है। और कुछ और कंडीशन होगी आगे हम लोग देखेंगे जैसे कोरियोलिस फोर्स। इन सब के कारण से क्या होता है एक टर्निंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और आप देखोगे कि नॉर्थ स्फीयर में जो साइक्लोन्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है जबकि साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रिसेंट फिनोमेना। और ये जो प्रोसेस है नेमिंग का, ठीक है, वो बहुत सारे कंट्रीज जो है ना एक रीजन में मिल करके तैयार करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि वो सारे रीजन्स को हेड कौन करता है, तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरह से 5 से 6 रीजन्स में बटा हुआ है, जिसका एक पार्ट इंडियन ओशियन रीजन में आपको IMD है, दैट इज इंडियन मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इंडियन ओशियन के लिए जो नेम तैयार करता है वो 2004 से स्टार्ट हुआ था, और IMD के नेतृत्व में अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन ओशियन रीजन में 8 कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। वो अपने कुछ नेम्स को रिकमेंड करता है, किसको, WMD को बोल सकते हैं या IMD को। ठीक है। और फिर उसके हिसाब से पार्टिकुलर कांस्टेंट नंबर फ्रॉम ईच कंट्रीज को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लें कुछ हुदहुद, तितली, पीथई, फनी, वायु एंड अम्फन। ठीक है। आपको पता होगा ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया हुआ था। तो ये सब कुछ नेम होती है। अब अगर आप वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी देखोगे ना ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो आपको पता है कि आप कभी कभी सुनते होंगे कि टाइफून आ गया है। तो जो साउथ चाइना सी है या चाइना सी है उसमें जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। जबकि और वो पैसिफिक ओशन में भी टाइफून ही बोला जाता है। जबकि अगर आप वेस्ट इंडियन आइलैंड में देखोगे तो उसको हरिकेन्स बोलते हैं इन द कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। जबकि टॉर्नेडोज बोलते हैं आपको गुनवा आइलैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ USA। जबकि आप विली विली बोलते हैं किसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन के आसपास। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन में बोला जाता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अपना इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम होता है वो अप्रैल से दिसंबर तक का होता है। यहाँ पे इंडियन ओशन आप देख रहे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया होगा हमारे ईस्ट में, इंडिया के जो ईस्ट है, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री है मतलब उसके टाइफून होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया वो यहाँ पे दिया हुआ। अब आप देखोगे ना तो दो तरीके के ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सबसे पहले अगर हम देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो है ना वेदर सिस्टम जब गाले फोर्स मतलब जो एयर की जो वेलोसिटी है, ठीक है, देखो एयर और विंड में फ़र्क होता है। एयर रुका हुआ एयर जो मतलब ब्लोइंग होता है उसको हम एयर बोलते हैं, और जब स्पीड के साथ हवा बहती है तो उसे हम विंड बोलते हैं। तो अगर गाले फोर्स मतलब एयर की स्पीड या विंड की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही, मतलब अगर आप देखोगे ना तो 23.5 डिग्री साउथ ऑफ यू नो जो एक तरह से बोलते हो इक्वेटर और नॉर्थ, इन दोनों के बीच में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन लाई करता है। जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये टेम्परेट जोन एंड हाई लैटिट्यूड जोन में होता है, ठीक है। अगर आप इक्वेटर के पैरेलली अगर आप पैरेलल लैटिट्यूड खींचते जाओगे तो इस तरह से आप देखोगे कि कैप्रिकन है, ठीक है। इसके बाद आपको जो यहाँ पे कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंटेंसिफाई हो गया डीप डिप्रेशन में। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सपेक्टेड है कि बांग्लादेश की जो कोस्ट है बिटवीन तिनकोना आइलैंड एंड संदीप आइलैंड, ठीक है, सैंडवीप आइलैंड। तो ये जो तिनकोना आइलैंड और सैंडवीप आइलैंड है, तिनकोना मतलब यहाँ पे त्रिभुज, कुछ इस तरह से नेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आईएमडी के अकॉर्डिंग यहीं पे आपको फॉल होने वाला है इसका। और जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो ओडिशा और वेस्ट बंगाल के जो नॉर्थ 24 परगना है और मेनली जो सुंदरवन का जो आपका नेशनल पार्क का जो एरिया है वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ ये आया था कि अभी ला नीना और निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल कंटिन्यू है, ठीक है, किसमें, इंडियन ओशियन में। तो जिस चीज़ के कारण से आप यहाँ पे देखोगे कि फेवरेबल हो रहा है साइक्लोन का फॉर्मेशन, और इसीलिए आप देख रहे हो कि बार बार जो है ना यहाँ पे साइक्लोन अभी आ रहा है। हालांकि ये जो आपका क्षेत्रंग है ना, दिस इज़ द 1 अक्टूबर साइक्लोन ऑफ 2022। अगर जैसा मैं आपको बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तब जा कर के साइक्लोन बनने की संभावना पूरी होती है। साथ ही साथ एक फोर्स मैंने आपको बताया था कि जब गर्म हवा ऊपर जाती है और धीरे धीरे फिर वो ठंडा होती जाती है तो उस स्पेस को कवर करते जाता है, लेकिन कुछ जो भी स्पेस बचता है उसके लिए बाहर से फिर क्या करती है, हवा दौड़ती है, जिसके कारण से एक आपको एंगल्स पे दोनों इंटरसेक्ट करता है जो टर्निंग मोमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसके कारण से क्या हम बोल सकते हैं, कोरियोलिस फोर्स जो होता है ना वो साइक्लोनिक वर्टेक्स, और वो वर्टेक्स मतलब एक तरह से आप बोल सकते स्पायरलिंग फॉर्म में ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। जो स्मॉल वेरिएशन होता है इन वर्टिकल विंड स्पीड वो भी इम्पैक्ट करता है। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक, आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन के बीच में स्पेस होता है 8 to 10 किलोमीटर के डायमीटर का, उसको आई बोलते हैं साइक्लोन का, वो बिल्कुल खाली होता है, ठीक है, और वो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे, ठीक है। और उसी हवा को भरने के कारण से जो ठंडी हवा दौड़ती है उस प्लेस को भरने के लिए, उसके कारण से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण से वो घूमने लगता है और उसे साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो देखो अगर आप इक्वेटर की बात करोगे ना तो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, और इसीलिए आप देखोगे कि नो साइक्लोन्स एट इक्वेटर बिकॉज ऑफ 0 कोरियोलिस फोर्स, बट इट इंक्रीजेज विथ लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे और जैसे ही आप 5 डिग्री के आसपास पहुँचेगे तो उससे आगे बढ़ते हुए आप हमेशा साइक्लोनिक वर्टेक्स बनने की संभावना होती है। और 10 to 20 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के बीच में जो है ना, चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ हेमिस्फीयर में, 65% ऑफ द साइक्लोन फॉर्म होता है। तो ये कुछ न्यूज़ ट्रांजिशन है, अभी एक्सपेक्टेड फॉल बताया गया। आगे साइक्लोन चित्रण के बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।